हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों का धंधा चरम पर है। मिलावटखोर मिठाइयों में इस कदर मिलावट कर रहे हैं कि पहचान पाना भी मुश्किल है कि क्या असली है और क्या नकली। त्योहारी सीजन के दौरान सीएम फ्लाइंग टीम भी लगातार इन मिलावटखोरों के नकेल कसने में जुटी है। रिपोर्ट देखें। दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस बीच मिलावटखोरों के कारनामे भी सामने आ रहे हैं। मिलावटखोर चंद रुपयों के फायदे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। त्योहारों के दौरान मिठाइयों की खपत बढ़ने के साथ इनमें मिलावट की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ शिकायतें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही हैं, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम अब इन मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी है। हर दिन दर्जनों जगह छापेमारी कर रही है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम को कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां भी बरामद की। एक दुकान से टीम ने 4 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट कराया। यमुनानगर जिला में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग ने यमुनानगर जिला के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। बालाजी स्वीट हाउस पर रेड की गई। दोनों ने रेड वहां पर पाया गया कि एक पनीर और ये घी और की मिल्क केक और खोआ और ये चमचम के सैंपल लिए गए और अब उनके सैंपल लिए गए हैं। जैसे आज नीति जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई लाई जाएगी। उसके बाद 4 सिलेंडर पाए गए जो यूज नहीं करता, उसके खिलाफ मुकदमा फूड सप्लाई विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई थाना में कार्रवाई की। त्योहारी सीजन के मद्देनजर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ की मेन मार्केट में एक मिठाई की दुकान पर टीम ने छापा मारा और खोआ, पनीर, घी के सैंपल लिए। दीपावली के मद्देनजर मिलावटी मिठाइयों पर नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम ने भी कमर कस ली है। ये तस्वीरें सिरसा की है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक मिठाई की दुकान पर छापेमारी करते हुए 1 क्विंटल मावा तैयार किए गए रसगुल्ले और 2 क्विंटल गुलाब जामुन के सैंपल लिए। वही टीम ने मच्छर मक्खियों से खराब हुए गुलाब जामुन और रसगुल्लों को भी नष्ट करवाया। फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेके डॉक्टर अरविंद जी को और हमने मौके पर प्लांट पे आके चेक किया तो डॉक्टर साहब ने यहाँ बरामद 3 कुंटल रसगुल्ले, 2 कुंटल गुलाब जामुन और 1 कुंटल मावा मिला, जिनके सैंपल लिए गए। तीनों के अलग अलग सैंपल लिए गए और सैंपल आगे भेज दिए जाएंगे। जुलाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने डेयरी पर छापेमारी कर दूध और क्रीम के सैंपल लिए। सीएम फ्लाइंग का कहना है कि वो लगातार मिलावटखोरों की नकेल कसने के लिए छापेमारी कर रही है। आज जी सीएम फ्लाइंग की रेड के साथ मैं आया हूँ और यहाँ पे 2-3 नमूने ले लिए गए हैं। रिपोर्ट 15 से 20 दिन के बाद आ जाएगी। उसके बाद एज पर एक्ट कार्रवाई की जाएगी। ये सब किस चीज़ की सैंपल लिए गए? एक तो दूध का लिया है, एक देसी घी का लिया है और एक क्रीम का लिया है। कोई सामान सील भी किया गया जी? नहीं। इस खबर को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो वो मामले हैं जो सामने आ गए। अभी न जाने कितने ही ऐसे मिलावटखोर हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये मिलावटखोर जान लें कि गलत ज्यादा समय तक छिपता नहीं है। या तो ये अपने काले कारनामे बंद कर लें, वरना कोई कार्रवाई होनी तय है। आइए फतेहाबाद और सिरसा दोनों जगहों का हाल जान लेते हैं कि मिलावट का महाजाल यहां किस तरह से पसरा हुआ है, फैला हुआ है। फतेहाबाद का हाल बताएंगे अजय मेहता और सिरसा से विकास जुड़ गए हैं। मैं दाद देती हूं कि लगातार कोरोना महामारी और प्रदूषण के बीच भी आप लोग हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए लगातार फील्ड में बने हुए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अजय, फतेहाबाद का हाल बताएं, मिलावटखोर मान क्यों नहीं रहे? कमाई का जरिया उन्होंने जो मिलावटखोरी को बनाया है वो किसी की जिंदगी से ज्यादा है क्या?
अनामिका, बिल्कुल देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई यही है कि मुनाफाखोरी जो है जान पर हावी होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर और अब फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से छापेमारी हुई है, और फतेहाबाद में कल मावा, बड़ी मात्रा में मावा भी और साथ के रसगुल्लों की सैंपलिंग की गई है। कुछ दिन पहले एक कोल्ड स्टोर के अंदर भी इस तरह से रसगुल्ले और गुलाब जामुन बड़ी मात्रा के अंदर जो है विभाग की टीम ने सीएम की जो जांच टीम है उनकी की तरफ छापामारी की गई थी। वहां से जो है बड़ी मात्रा के अंदर ये मिठाइयां बरामद की थी। एक चीज समझने वाली ये है यहाँ पर कि इन मिठाइयों के अंदर निम्न स्तर की जो क्वालिटी के साथ साथ कलर्स का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो आम आदमी की जान पे जो खतरे में डाल सकता है। एक चीज जो और भी है अनामिका, देखिए बिल्कुल टेक्निकल बात है कि पूरे प्रदेश के अंदर सीएम सेल की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है, जबकि इन चीजों को नियंत्रण में करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी फूड सेफ्टी विभाग बनाया गया है, जो समय समय पर सैंपलिंग की जानी होती है जिसके द्वारा। मगर देखिए, विडंबना देखिए कि सीएम सेल को तो पता चल जाता है कि फला जगह पर फला जो है मिठाइयां या निम्न स्तर की चीजें बन रही हैं, लेकिन फूड सेफ्टी विभाग कहीं ना कहीं सोया हुआ नजर आता है। सीएम सेल टीम जो है फूड सेफ्टी विभाग को साथ लेती है, फिर सैंपलिंग होती है। यहाँ इस पेज को समझना बहुत जरूरी है। जी अनामिका। बिल्कुल। विकास, आपके पास क्या अपडेट है मिलावट के महाजाल को लेकर? सिरसा में क्या देख रहे हैं? त्योहारी सीजन में मिलावट का मायाजाल जो है काफी फैल जाता है। मिलावटखोर मुनाफाखोरी के चक्कर में लगातार लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे ही मामले सिरसा में लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मिठाई की दुकानें हैं, लेकिन इक्का दुक्का दुकानों पर ही रेड की गई है और वहां से भी मात्र सैंपल लिए गए हैं। यहाँ बड़ी बात यह है कि इन सैंपलों की रिपोर्ट 7 से 14 दिन बाद आएगी। जो उत्पाद इन संचालकों ने तैयार किए हैं, मिठाई विक्रेताओं ने तैयार किए हैं, ये उत्पाद तब तक बिक चुके होंगे, उपभोक्ता इनका सेवन कर चुका होगा, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होना निश्चित है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है 7 से 14 दिनों बाद आएगी। 14 दिनों बाद विभाग मात्र इन पर जो है जुर्माने की कार्रवाई ही कर पाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब 14 दिन बाद रिपोर्ट आएगी विकास, तब तक के लिए जैसे मान लीजिए, सुनिए विकास, जैसे किसी दुकान की खबर मिली कि यहाँ पर मिलावटी सामान बेचा जा रहा है, ठीक, सीएम फ्लाइंग की टीम ने वहां पर स्वास्थ्य महकमे के साथ दबिश दी, सैंपल लिए, तो क्या उन्हें फौरी तौर पे नहीं कहा जाता कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप मिठाई नहीं बेच सकते? कुछ तो कहा ही जाता होगा। फिल्मी ड्रामा थोड़ी चल रहा है कि 14 दिन बाद हम आएंगे और जुर्माना लगाएंगे या जो भी सजा का प्रावधान होगा वो कर देंगे। अगर इतना ही वक्त लगना था तो अभी रातों रात मिठाई की दुकानें नहीं खुली हैं। 14 दिन पहले इनको आना चाहिए था, या तो त्वरित सैंपल का रिपोर्ट मंगाया जाए। मजाक थोड़ी ना, कार्रवाई के नाम पर लीपापोती हो रही है क्या? जी बिल्कुल, कार्रवाई के नाम पर यहाँ लीपापोती ही नजर आती है, क्योंकि आज जो सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट 7 से 14 दिनों के बाद आएगी और दीपावली 2 दिन बाद है। 2 दिनों में सारा जो सामान है बिक चुका होगा, सारे प्रोडक्ट बिक चुके होंगे। जब प्रोडक्ट बिक जाएगा तो फिर उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आप भी समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी, जो सैंपल लिए गए हैं इसके साथ जो 1 क्विंटल जो मौके पर उन्हें खराब रसगुल्ले और गुलाब जामुन मिले, जो मक्खी मच्छरों से खराब हुए थे, वो जरूर नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा 2300 लीटर तेल, सरसों का तेल जो बरामद हुआ उसके भी सैंपल लिए गए हैं और बाकी मिठाइयों के भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट निश्चित तौर पर 7 से 14 दिनों बाद आएगी। ऐसे में कार्रवाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये मात्र दिखावटी कार्य कर रहा है। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, ऐसे ही बने रहिए, और भी बहुत सवाल है पूछने के लिए। अजय, जो आप विकास को सुन पा रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ, जो विकास कह रहे हैं कि 14 दिनों के बाद रिपोर्ट होगी तो जो कार्रवाई होगी तब देख ली जाएगी, ऐसे तो फिर सीएम फ्लाइंग टीम का जो एक हवा, एक जो डर होता है वो होगा ही नहीं। अगर जहां पर कहीं भी जा रही है सीएम फ्लाइंग की टीम, तो दुकानदार क्यों अपनी दुकानें बंद करके भागेंगे या क्यों परेशान होंगे? मिलावटखोरी नहीं बंद हो रही, क्या यही एक रीजन है कि 14 दिन बाद देख लेंगे जो होगा होगा? निश्चित तौर पर देखिए अनामिका, इस बारे में बिल्कुल विकास जैसे कह रहे थे, बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे थे कि जिस प्रकार से सैंपलिंग होती है, एक सैंपलिंग होने के बाद एक पूरा प्रोसेस है उसका, चंडीगढ़ पंचकुला इसकी लैब में जाना, उसके बाद रिजल्ट आना और उसके बाद कार्रवाई होना। लेकिन इस बीच जो बड़ी मात्रा के अंदर जो सामान बनाया जाता है वो तो खपा दिया जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ ये आती है कि प्रथम दृष्टया के अंदर अगर अधिकारी को ये लगता है कि ये प्रथम दृष्टया में ही जो ये मिलावटी है तो उसको सील कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है।
लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर अधिकारियों के बस की बात भी नहीं है कि उसे सील कर दिया जाए। अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, माफ कीजिएगा, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, देन वो उस सामान का वो जो खराब हो चुका होगा 14 दिन के अंदर, उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये एक बड़ा पेच है। वहीं अनामिका एक चीज और भी बताने वाली है कि प्रदेश के अंदर खासकर फतेहाबाद के अंदर एक फूड सेफ्टी वैन भी जो है फील्ड में उतारी गई है, जिसका उद्देश्य जो है हर घर के अंदर, हर दुकान पे जाकर के जो स्वयं जो लोग हैं अपनी जांच करवाएं। अगर वो रिपोर्ट 20 मिनट में आ सकती है तो ये इन सामान की रिपोर्ट 20 मिनट में क्यों नहीं आ सकती? इतने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? ये एक यक्ष प्रश्न है जो इसका जवाब ना तो सरकारें दे पा रही है, ना विभाग दे पा रहा है। जी बिल्कुल। विकास, मैं लौट रही हूँ, लोगों में आप किस तरह की कौतूहलता देख रहे हैं? कोरोना के बीच लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं, चूंकि दिवाली है और दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार जिस तरह से भारतवर्ष में मनाया जाता है, भारतीय जहां कहीं भी दुनिया भर में रहते हैं दिवाली जरूर सेलिब्रेट करते हैं। तो हम कोरोना को साइड में रख के और उससे बचते हुए जा रहे हैं बाजारों में। ऐसे में मिलावटखोरी, लोग डरे हुए हैं क्या? मिठाइयां पहले के मुकाबले कम खरीदी जा रही हैं क्या? दूसरी खाद्य पदार्थों की तरफ, सूखे जो होते हैं जैसे सूखे मेवे वगैरह हो गए, क्या फलों की तरफ इस तरह से रुख बदला है क्या? बाजार का जो हाल देख रहे हैं आप, कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मिठाइयों की तरफ पिछले कुछ सालों से लोगों का रुझान जरूर कम हुआ है, लेकिन फिर भी है। ऐसे में जो सूखे मेवे हैं, चॉकलेट हैं, इन उत्पादों की भी काफी बिक्री बढ़ी है। होटल मालिकों का भी यही कहना है कि अब सभी होटलों पर जहां पहले सिर्फ मिठाइयां रखी जाती थी, अब सूखे उत्पाद भी रखे जाते हैं, ताकि ग्राहक जो आए वो खाली ना जाए किसी भी तरीके से। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हर दुकान पर, बाजारों में भी काफी संख्या में जो चॉकलेट्स हैं, ड्राई फ्रूट है, इस टाइप की जो पैकिंग आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब सजे हुए हैं। इनकी सजावट पूरी तरह से की जा चुकी है, बस ग्राहकों का ही इंतजार है। ग्राहक अभी भी कोरोना के चलते काफी एहतियात बरत रहे हैं और काफी कम संख्या में बाजारों में निकल रहे हैं। हालांकि रोडी बाजार सहित कुछ बाजार हैं जो काफी भीड़ भरे बाजार हैं, वहाँ लोगों को लापरवाही बरतते हुए भी देखा गया है, जो मास्क का काफी कम इस्तेमाल करते हैं। जी अनामिका। बिल्कुल, और ये एक सजगता के तौर पर मुझे लगता है अजय देखा जाना चाहिए कि लोग मिठाइयों के प्रति अपना रुझान कम कर रहे हैं। बेहतर है घर में ही मिठाई बना लें और बाहर से वही चीजें लेकर आए जिसे आप परख कर सके कि असली है या नकली, जैसे कि जिससे कि हम ज्यादा बीमार ना पड़े। पहले ही बीमारियां जो है वो दरवाजे पे कोरोना के रूप में मुंह बाए बैठी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नजर बनाए रखिए, अपडेट छिले लौट कर आते रहूंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मिलावट का महाजाल है, इसे जहन में बिठा के ध्यान में रखकर ही बाजार की तरफ जाइएगा। सुबह से लेकर रात को और देर और रात तक हम बाजार को खुला देख रहे हैं, ग्राहक पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि भैया दिवाली है। दिवाली में बहुत सारी चीजें हम घर लेकर आते हैं, पहनने ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए और खिलाने के लिए, क्योंकि मेहमानों का तांता भी रहता है। कोरोना से भी बचना है और मिलावटी मिठाइयों के जहर से भी बचना है। जिन चीजों में आप परख ना कर सकें कि असली है या नकली, उसे आप घर बेशक मत लेकर आइए, उसकी जगह किसी दूसरे खाद्य पदार्थ को आप जगह दीजिए, ताकि दिवाली की रौनक के बाद अस्पताल के चक्कर आपको ना काटने पड़े। दिवाली की रौनक अगले दिन भी बरकरार रहे, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहे। हरियाणा न्यूज इसी कामना के साथ लगातार मिलावटखोरों की पोल खोल रहा है और सीएम फ्लाइंग की टीम जिस तरह से दबिश दे रही है स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलकर, वो भी सराहनीय है। लेकिन एक पेच फंस गया यहाँ पर, वो ये कि सीएम फ्लाइंग की टीम जो एक लंबे टाइम से दबिश दे रही है, अब तक जहां जहां के रिपोर्ट आ गए वहां तो एक्शन हो रहा है, लेकिन जो हाल फिलहाल पकड़े जा रहे हैं उन लोगों की जो सैंपलिंग ली गई है उनके दुकान से, वो 14 दिनों के बाद रिपोर्ट आएगी। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि वो मिठाई असली है या नकली? इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन चीजों की परख हो असली नकली की, बस उन्हें आप खरीदें, वही चीजें बाजार से घर लेकर जाइए, नहीं तो आप और आप अपने परिवार को बीमार कर देंगे। जुलाना का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता जगमेश से। जगमेश, मिलावटखोरी का महाजाल जुलाना में आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल, मिलावटखोर की बात तो की नहीं जा सकती, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती जरूर दिखाई है और सीएम के फ्लाइंग के नेतृत्व में एक टीम गठित की है जो कि दुकानों पर जाकर जांच कर रही है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। कहां पर एक्शन लिया गया, थोड़ा और विस्तार में? बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है मिलावटखोरी।
मैं पिछले 2 महीने से मिलावटखोरी पर लगातार स्पेशल बुलेटिन दे रही हूं। मैं पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से सीएम फ्लाइंग को एक्टिव मोड में देख रही हूं, फिर भी ये मिलावटखोर बाजार में चौड़े होकर बैठे हैं और मिलावटी चीजें बेच रहे हैं। बाजार में किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उपभोक्ता कैसे खरीदी कर रहे हैं, क्या वो छानबीन कर रहे हैं, किसी तरीके की डेट वगैरह पढ़ रहे हैं, या क्या मिठाइयों के प्रति रुझान कम हुआ है, या लोग मिठाइयां ले जा रहे हैं, या उसकी जगह उन्होंने डब्बे बदल दिए, कुछ और खरीदना पसंद कर रहे हैं। थोड़ा विस्तार में बताइए पूरे जुलाना का हाल। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाना क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर जो आंचल है लोगों का, उसका एक ही मान था कि मिठाई त्योहार पर एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, खाद्य योग्य। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएम फ्लाइंग के छापे की खबर अखबार में भी और टीवी पर भी वो लोग देख रहे हैं। इससे लोगों में कहीं ना कहीं डर है। दूसरा डर कोरोना महामारी के चलते भी उनके अंदर बना हुआ है कि कहीं मिठाई में कहीं कोई किसी प्रकार की बीमारी वे अपने घर तो नहीं ले जा रहे। लगातार दुकानों की बात की जाए तो भले ही कानून बना दिया गया हो कि मिठाई के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपायरी लिखी होगी, लेकिन जुलाना में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला कि मिठाई की दुकान पर कब ये मिठाई बनी है और कब ये एक्सपायर होगी ऐसा लिखा गया हो। लोग सिर्फ अपनी मर्जी से दुकानदार पर विश्वास कर ही मिठाई खरीद रहे हैं, अन्यथा लोग अपने आप को इससे इग्नोर ही कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। तो मिलावटखोरी पर यह खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए थे ताकि आपका जो त्योहार है, आपकी दिवाली बहुत शुभ हो। बहुत सोच समझकर खरीदारी कीजिए, बाजारों में जाइए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। नमस्कार।